अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें डिजिटल के पॉडकास्ट फ्रंट फुट में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं फजल अब्बास सैयद। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में बातें होंगी फ्रंट फुट पर। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ, अगर बात की जाए स्पेशली जो भी हैं ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, उनकी कम्युनिटी को जो है ये लीड भी कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं अलमास बॉबी साहिबा की। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बचपन कैसा था और फादर मदर के साथ कैसी अटैचमेंट थी? बचपन तो हमारा इंग्लैंड गुजरा। हम्म। हम उधर रहते थे हर्ट्सफील्ड में। हम्म। तो घर का एड्रेस मुझे अभी तक याद है, 122 मोर बाटम रोड, थॉर्नटन लॉज, हर्ट्सफील्ड। ये हमारे घर का एड्रेस था। और स्कूल का था स्प्रिंग ग्रोव काउंटी स्कूल, वाटर स्ट्रीट में, यॉर्कशायर में। ये पुरानी यादें अभी तक देखें, नए घरों के एड्रेस भूल गई, ये याद है मुझे। उसके याद होने की रीजन उसमें उस बच्चों को याद करवाए जाते थे ताकि बच्चा मिसप्लेस हो जाए, इधर उधर हो जाए, उसको घर का एड्रेस याद हो। आज आप देखते हैं 10 साल का बच्चा गुमा हुआ मिल जाएगा ना कहीं से, किसी शहर, कहाँ गए रहे, उधर उधर किधर, मस्जिद में, उधर दरख्त है, कुछ पता नहीं होगा। तो वो उधर उसको याद करवाए जाते थे, बच्चे को फीड करवाए जाते थे। अच्छा, अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन के हवाले से बताइएगा, वो एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुई? स्टार्ट तो जाहिर है इंग्लैंड में थे तो उधर स्प्रिंग ग्रोव काउंटी स्कूल था मेरा। उधर बड़े, जब उधर से आए पाकिस्तान आए लाहौर में, तो फिर आके कनेड स्कूल में दाखिला लिया। लाहौर में रहे हम 2 साल, उधर हमारी ज़मीन भी थी लैरिक सिनेमा के साथ मुल्तान रोड पे। तो उसके बाद हम गुजरात आ गए, क्योंकि मेरा ननियाल जो है ना, वालदा का शहर, वो गुजरात है। फिर हम उधर आ गए। फिर उधर आके तो मैंने पब्लिक मॉडल स्कूल में दाखिला लिया, उधर मेरा एडमिशन हुआ। तो जो मैट्रिक है मैंने उधर से, गुजरात से किया विद फर्स्ट डिवीजन। जबरदस्त। अच्छा, कोई पुरानी ऐसी याद हो फादर मदर के साथ? इंसान को कभी डांट भी पड़ जाती बचपन में, अक्सर शरारतें भी इंसान करता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई ऐसा वाकया हो तो शेयर करें। हाँ, हमारा जो रहते थे ना 122 हाउस नंबर पे, तो उससे पहले था 121। उसमें रहती थी एक लूसी, उनका नाम था, अंग्रेज थी वो दूरों से। तो उन दिनों ना टीवी पे लूसी शो चला करता था बच्चों के, इंग्लैंड में। तो हमने उनके दरवाजे के बाहर खड़े होकर लूसी 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 वो करना, इस पे भी हमें झिड़के पड़ी। और फिर एक वो 3-4 घर छोड़ के अंग्रेज थे, तो उनके घर सेब का दरख्त लगा हुआ था। तो हम सब बच्चों ने मिलके, मैं, मेरी सिस्टर, एक जेलम की फैमिली थी, रोबीना वगैरह बहनें थी, और साथ ही घर था उनका वो आंटी गुरमीत, उनका नाम था, उनकी बेटी थी गुड्डी। ये लोग हम सब जो है ना, वो जाके पत्थर मारने लगे। अच्छा, अभी भी वो कांटेक्ट करते हैं, राब्ता नहीं करते नहीं, हैं? कुछ नहीं पता, जब से पाकिस्तान आ गए बचपन में। देखिए, हमें उनके नाम याद हैं, पता नहीं वो कहीं इंटरव्यू देख रहे हों, लोग देख रहे हों, कोई देखे तो वो उनको अगर कोई मैसेज देना चाहें तो। कोई भी देख रहा हो उनमें से, अगर गुड्डी बाजी जिंदा हो, आंटी गुरमीत की बेटी, वो हर्ट्सफील्ड में रहते थे, तो वो ज़रूर राब्ता करें। और रुबीना तहमीना जो थी जेलम की फैमिली की, वो लड़कियां हमारी सहेलियां थी, वो राब्ता करें। तो इस तरह यादें तो आती हैं बचपन की। बिल्कुल ऐसे हैं। तो वो सेब को हमने पत्थर मारे, और शाम को वो मियाँ बीवी एक बास्केट में सेब लेके आ गए हमारे घर, कि आपके बच्चों को लगता है सेब बड़े पसंद है। वो हमें फिर बहुत जो है ना डांट अम्मी ने पिलाई, कि जो उधर रखे हुए टेबल पे फ्रूट रखा, वो क्यों नहीं खाते तुम लोग, उधर जाके उनके वो किया तुम लोगों ने। इस पे हमें वो काफी डांट पिलाई अम्मी ने। अच्छा, बहन भाइयों में से सबसे ज्यादा अटैचमेंट किसके साथ, जिसके साथ इंसान की सीक्रेट शेयरिंग होती है? वो डेफिनेटली बहन के साथ, क्योंकि बहनों की फीलिंग्स भी हमारी तरह होती, लड़कियों की तरह। तो जाहिर भाई के साथ तो नहीं हो सकती थी ना, भाई के साथ वो क्रिकेट हमने खेलनी, ना कोई और गेम्स खेलनी जो लड़कों की होती हैं, बिल्कुल, पतंगे उड़ानी और पता नहीं क्या क्या। तो बहन के साथ ही मेरी होती थी, कुकिंग घर में कर रहे हैं, रसाले पढ़ रहे हैं, गाने सुन रहे हैं रेडियो पे, और इस तरह के मतलब सारे। अच्छा, कुकिंग का शौक है? बहुत शौक बचपन से।
मेरी जो वालदा थी बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, तो उनके पास में बैठी रहती थी किचन में, तो उनको देख देख के फिर मैंने वालदा की कोई सिखाई हुई कोई ऐसी एक डिश बहुत सारी, जो बहुत सारी हाँ हैं? बहुत सारी, मतलब हम्म, आलू गोश्त हो गया, फिर कीमा मटर हो गया, हम्म, फिर चावल बनाती थी बड़े अच्छे, फिर गाजर का मुरब्बा, मतलब मेरी वालदा बहुत अच्छी चीजें हम्म, बनाती होती थी। सही सही। तो अच्छा, ये बताएं कि आपकी फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो एक्चुअली क्या था? हमारी फैमिली जो है वो सैयद फैमिली है। हम्म, अब ये जो हमारे रूह है ना, उन्होंने मलकों के घर देखे ना, उन्होंने बट्टों के घर देखे ना, जट्टों के घर देखे हैं ना, हम्म, चौधरियों के घर देखे। ऐसे ही है। तो इस पे हमें तो खुद इख्तियार नहीं होता, ये मेरे मौला जो की ज़ात है, जो हम्म, जो कुल कायनात का रब है, हम्म, ये उसकी हम तख्लीक हैं, तो वो बेहतर जानता है कि किस घर में ये वाला हम्म, दे देना ये है बच्चा। तो हमारी सैयद फैमिली हम्म। गुजरात की। अच्छा, पिछले दिनों एक वाकया जो है वो हमारे सामने आया, जिसमें हमने देखा कि बरहना हालत में पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया गया है। उस वाकये को जरा थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। देखिए, पुलिस की तरफ से ज्यादतियां तो होती रहती हैं, पहले हम्म, बहुत ज्यादा होती थी, जब मैंने स्ट्रगल की तो बहुत सारा फर्क पड़ा है। हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं इक्का दुक्का जो वाकया वो सामने आ जाता है, हम्म, तो उनके साथ भी ज्यादतियां हुई होंगी, लेकिन बेहतर तरीका तो ये था कि वो किसी एसपी के पास, डीएसपी के पास, किसी एएसपी के पास जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते और बताते कि बिल्कुल, हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, कानूनी रास्ता इख्तियार करते। कानूनी रास्ता, हम्म, क्योंकि इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं है। हम्म, उनके पास जाते और उन्हें कहते कि अगर आपने इसका ना रिजल्ट दिया, ना इसका हमें हमारी सुनवाई की, ना इसका सद्देबाब किया, तो हम्म, हम इधर फिर प्रोटेस्ट करेंगे और आप इसे संभाल नहीं सकेंगे। हम्म, तो जाहिर है फिर वो बुलाते, इंक्वायरी करते हम्म, और ये सारा कुछ करते वो। तो बिल्कुल। लेकिन उन्हें खुद ही अपने हाथ में कानून लिया और पुलिस हम्म, वालों को मार रहे हैं। हम्म, हालांकि पुलिस भी बहुत बहुत ज्यादतियां करती है। पिछले दिनों ये नवंबर की 10 तारीख को फंक्शन था हमारा इधर वाह फैक्ट्री में, तो उधर हबीबुर रहमान एसएचओ और जुल्फकार उनका वो रजनीकांत बना हुआ, तो इस अच्छा। टाइप के होते हैं अजीबो गरीब से लोग। अच्छा, मुझे एक ये समझ नहीं आती, जब हम फंक्शनों पे जाते हैं, आपकी बात से बात निकल आई है, हम्म, तो हम जब फंक्शनों पे जाते हैं तो पुलिस उधर छापा डालती है, हम्म, छापा पड़ गया जी, पुलिस आ गई जी, हम्म, साउंड एक्ट के तहत। तो ये बिल्कुल। सियासतदानों के भी साउंड चल रहे होते हैं, स्टेज चल रहे होते हैं, डांस हो रहे होते हैं ना, हाँ, बिल्कुल ऐसे है। तो उधर नहीं छापा पड़ता, उनके साउंड नहीं पकड़ते आके पुलिस, उस जो डांस ऊपर कर रहे होते हैं मुख्तलिफ हम्म, धमाले उनको भी नहीं पकड़ते। तो जब उनके लिए तो टाइम की ड्यूरेशन भी जो है वो भी बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो हमारा अगर फंक्शन होता है तो पुलिस आके उधर रेट डालती है कि ये साउंड एक्ट हो रहा है, चिपनाना हो रहा है, गाना हो रहा है। वो आके साउंड को पहले नहीं बंद करवाते, सबसे पहले कैश वाले बैग पे आके क्यों हाथ डालते हैं? अच्छा। पहले सबसे पहले कैश वाला बैग छीनना है, हम्म, उसके बाद हम लोगों को सबको गाड़ी में डालना है और लेके जाना है और पर्चा कर देना है और जेलों में जाओ और सुबह जमानतें करवाओ। और कैश वाला बैग सारा हजम, हमने तो नहीं लिया, हमने दे भी देंगे तो थोड़े से उसमें से दे देंगे, यही थे, एफआईआर में वो दर्ज कर देंगे ये बरामदगी हुई है। अच्छा। इस तरह की जलील ऐसे हरकतें ऐसे कितने वाकयात हुए हैं आपकी लाइफ में? काउंटलेस, हम्म, बेशुमार, और अभी तक स्टिल हो रहे हैं। हम्म, ये पिछले दिनों हमारा फंक्शन था, ये 26-27 तारीख को फंक्शन था इधर हमारा बातर मोड़। हम्म, तो अभी जाके डांसरों का फंक्शन, तो उधर जाके खड़े हुए हैं, तो वो सदर वहाँ फैक्ट्री सदर थाने वाले आ गए, हम्म, 2 गाड़ियां डाले लिए हुए, हमने तो फंक्शन नहीं होने देना। हम्म, अब देखिए कि 15 लोगों का चूल्हा जलता है एक फंक्शन से, 15 बिल्कुल ऐसे। लोगों का चूल्हा उन्होंने सिर्फ बुझा दिया। हम्म, तो मैं आपके प्रोग्राम के तहत तो बस से उनको एएसपी कायनात हैं उधर, हम्म, हालांकि बहुत अच्छी हैं वो, हम्म, तो उनके नीचे अंडर आता है सदर थाना। तो ये पिछले महीने की ये जो अभी गुजरा मई, हम्म, उसमें आके उन्होंने पहले बंद कर दिया, फंक्शन ही नहीं हमने होने देना, ना उधर फायरिंग हो रही थी ना कुछ हो रहा था। ये इस तरह के नहीं होना चाहिए। पहले हालात बहुत ख़राब है, बहुत महंगाई है, काम नहीं है, काम करने जाते हैं तो पुलिस आके तो बंद करवा देती है। अच्छा, शादियों के हवाले से कुछ जो है वो चीजें आ रही हैं सामने कि जो है ख्वाजा सराओं के अंदर शादियां हो रही हैं या वो ट्रांसजेंडर हैं, उसकी हकीकत क्या है? ख्वाजा सरा तो शादियां करते नहीं है, ट्रांसजेंडर शादियां करते हैं। हम्म, और फिर अल्लाह माफ़ करे, हमें दुख भी होता है, कभी उधर कोई मर्डर किसी का हुआ होता है, कभी उधर किसी का मर्डर हुआ होता है, हम्म, कभी एक को छोड़ा दूसरे के साथ लग गया, दूसरे को छोड़ा तीसरे के साथ लग गया, वो पहला फिर बर्दाश्त नहीं करता, हम्म, तो वो इस तरह का फिर वो इंसिडेंट हो जाता है।
तो ये बस क्या करें, यही तो एक्स कार्ड वाले हैं। ठीक है, ये बताएं, नौजवानी में कभी इश्क हुआ हो हाँ, या किसी ने कोई इजहार मोहब्बत किया हो? देखें ये बहुत बुरी बात है कि हम तो पहले ही वो कहते हैं कि देखें, अगर लड़की के साथ कोई रेप होता है तो उसको रेप कहा जाता है, ज़ना कहा जाता है। हम्म। अगर किसी हमारे लोगों के साथ या किसी लड़के के साथ होता है तो उसको बदफेली कहा जाता है, हम्म। बदकारी कहा जाता है। हम्म। तो पिछले दिनों भी सुहेल वड़ाई साहब एक इंटरव्यू कर रहे थे एक ख्वाजा सरा का, तो उसको कह रहे हैं तुम्हें कौन से मर्द पसंद हैं, हम्म। ऊंचे गोरे मूंछों वाले फलान। उनको ये बातें जेब नहीं देती इस एज में। हम्म। तो वो हालांकि वो जो थी वो आगे से वो बड़ी बेचैन हो रही थी, वो उनको नहीं अच्छा लग रहा था। ये पब्लिक स्टंट भी हो सकता है ऐसा करना? नहीं नहीं, वो इस तरह के सवाल करते होते हैं। हम्म। मेरे पास भी, मेरा जब इंटरव्यू किया था सुहेल वड़ाई साहब ने एक दिन जियो के साथ, हम्म। तो तब भी मुझसे भी उन्होंने पूछा था। हम्म। तो मैंने कहा था इधर वो है ही नहीं है, कुछ नहीं है मेरा, कि मैं हमारा नहीं है। तो उसके साथ भी लगे हुए थे। तो अच्छा नहीं लगता ऐसे सवालात करते हुए कि हमारी शादियां या हमें लड़के पसंद, इसलिए तो पहले कौमें तबाह हो गई हैं। हम तो इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए इस तरह की। इंडिया में आप गए, इंडिया के हवाले से बताइएगा, क्या तासुर मिला? इंडिया में जिनके घर हम गए तो दिल्ली में उनका घर था। दूसरे नंबर है तो उन्होंने बहुत उधर हमें सैर करवाई, बहुत विजिट करवाए लाके। आगरा ताजमहल, फिर उधर अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज उधर, फिर कभी सोनीपत, कभी पानीपत। तो पानीपत हम जिनके डेरे पे गए तो उन्होंने कहा कि बाबरा शरीफ भी हमारे घर आती जाती है। अच्छा। हमारे घर की बेटी बनी है। अच्छा, तो वो सुमन वगैरह। तो जिनके घर हम ठहरे थे दिल्ली में, तो मैंने कहा मैंने जाने मिर्जा वालिद को हवेली में। वो कहती है कौन है मिर्जा वालिद? दिल्ली में रहने वाली पूछ रहे मुझे कि कौन है। अपने ड्राइवर को मुझे चांदनी चौक तक ले जाए, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा। तो उनका ड्राइवर मुझे चांदनी चौक ले गया, आगे वो साइकिल रिक्शे वाले जा रहे थे। तो मैं उनमें बैठ के मैं बली महारानी को ले जाने ना, कह रहे बैठ मुझे 20-20 रुपए जो साइकिल बंदे चलाते हैं। मैं और ताहिर थे जो भी मुझे लेकर दोबारा आएंगे। अच्छा। तो हम साइकिल पे बैठ के फिर उधर बली महारानी ले गए। तो वो साइकिल वाले कहते जी आगे कहाँ है मिर्जा वालिद। तो फिर वो लेके गए। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय हमने इंडिया में किया, बहुत मजा। बड़ी प्यारी माशाल्लाह आपकी वो पिक्चर है, ताजमहल पीछे है। जी। वो भी मैंने देखी है। बिल्कुल। अच्छा, घर माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत आपने बनाया हुआ है, इसकी क्या रीजन है? बस मुझे बचपन से शौक था इंटीरियर का इस तरह, स्पेशली इंटीरियर्स जो चीजें हैं पुरानी वो मुझे बहुत जो है ना फैसिनेट करती हैं। पुराने फर्नीचर, पुरानी बिल्डिंग, पुराना हर चीज पुरानी फिल्में। अब आप अंदाजा करें मैं 80 साल पहले की फिल्में देखती हूँ, 70 साल पहले की फिल्में देखती हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो बस कह रहे पुरानी रूह है मेरे अंदर। अच्छा, इस हवेली की हिस्ट्री जरा थोड़ी सी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, ये सूरज भान ने बनवाई थी हवेली। 1940 में शुरू हुई थी और 1945 में ये कंप्लीट हुई थी। पार्टीशन हो गया तो वो लोग फिर इधर मारे गए, फैमिली उनकी चली गई, उनकी चली गई। फिर ये हमने तब तो हवेली परचेज की। अच्छा। 20 साल। अच्छा, इल्ज़ाम लगाया जाता है ख्वाजा सराओं के ऊपर कि वो फहाशत को जो है वो प्रमोट करने का एक फैक्टर भी है। बिल्कुल। देखिए, जब बात रिस्पेक्ट की होती है तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का पता है, आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आप जहाँ भी रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, उधर आपको अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा ताकि मोहल्ला जो है, इलाका जो है, वो आपकी रिस्पेक्ट करे। जब हम रात को दरवाजे खोल के रखेंगे, हल्ला गुल्ला मचाएंगे, नशे चल रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो वो यही वजह है जो जिनको ये आजकल कहा जा रहा है कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं, जितने इनके मर्डर्स भी इतने हुए हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कुछ बात करती हूँ तो वो मेरे खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि बात उनके एक अच्छाई की बात है, तो अपने घरों को, अपने डेरों को साफ सुथरा माहौल रखे, तो उनकी भी रिस्पेक्ट होगी। अच्छा, हमारे माशरे के अंदर
क्यों ऐसा है कि ख्वाजा सराओं का मजाक उड़ाया जाता है? हाँ, इधर तो पागलों का भी मजाक उड़ाया जाता हम्म, है कि पागल जा रहे हैं, उसको अपनी होश नहीं है, ये लोग तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं। हम्म, तो हमारे माशरा जो है, माशरा बना कब है, कौम बनी कब है? हम्म, बेगुहे हजूम में ये मुनज़्ज़म कौम है। वो देखिए बाहर की कौम में कैसा प्रोटेस्ट करती, कैसा वो कीनिया का आया, हम्म, कितने टैक्स लगे, हुए वापस के नहीं हुए। बिल्कुल। कैसा वो एक और वो है कंट्री, लोग ये पता नहीं इसका नाम है, और उन्होंने क्या किया, आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया पुलिस के जरिए, लोगों के जरिए। वो जिंदा कौम ही है। बिल्कुल। हम लोग हैं अभी कौम बने नहीं है, जब बनेंगे तो फिर की बात है ना, फिर इनमें कुछ शऊर आ जाएगा, जब इनका मजाक ना उड़ाए। तो ये बस इसी तरह चल रहा है। अच्छा, ख्वाजा सरा जिन घरों में पैदा हो जाते हैं उन्हें क्या क्या चैलेंजेस वो जो फेस करते हैं उसके हवाले से जरा थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे घर वाले हमें कबूल नहीं करते। घर वाले कबूल करेंगे तो आपके मोहल्ले वाले भी कबूल करेंगे, आपके शहर वाले भी कबूल करेंगे। जब घर वाले बेइज्जत करना शुरू कर दें, आपको दिन रात बेइज्जत करें कि तुम क्या पैदा हो गए हो हमारे घर, तुम क्या पैदा हो गए हो हमारे घर, उसकी रिस्पेक्ट ही ना हो, उसके जिस बात को इमोशंस को समझा ही ना जाए, उसकी रूह को ना झांका जाए, उसको महसूस ही ना किया जाए, यार क्या प्रॉब्लम क्या है, इसको ये तो पता करें, इसका रूह कैसा है। इसलिए तो अभी कोई किसी को देखा भी नहीं है, किसी ख्वाजा सरा को देखा भी नहीं, कंपनी भी नहीं की तो इसके अंदर की चीज है, तो भी नेचुरली है। तो इसको बजाय हम तो करें उसको डिग्रेड करने के बजाय, लेकिन इस एलिमेंट के लिए जरूर रुका जाता है। मैं ये देखता हूँ अक्सर, मैंने ये मुशाहिदा किया है कि दुआ करने के लिए सिग्नल पे भी रुकेंगे, पैसे भी देंगे और कहेंगे कि आप हमारे लिए दुआ करें, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं और कदर नहीं है। ऐसा क्यों? मैंने पहले नहीं कहा माशरा बना ही नहीं है। जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, माँ बाप को मार रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं माँ बाप को, तो उनको उन्होंने इन लोगों को क्या कहना, जिनको अपने खून में वो नहीं, अपनी औलादों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं बच्चों को, तो ये कौन से लोग हैं, इनसे क्या वो हम एक्सपेक्ट करते हैं इन लोगों से। अच्छा, कोई एक ऐसा वाकया हो जिसमें किसी ऐसी फैमिली के घर कोई इस तरह का बच्चा पैदा हो गया ख्वाजा सरा, और फिर वो वाकया आप तक पहुंचा और आपने किस तरीके से उसको रिजॉल्व किया हो, क्योंकि आप खुद इस पूरे एलिमेंट से होकर आप गुजरे। पहले जमाने में ये होता था, पार्टीशन से पहले जब सारा इकट्ठे थे हम लोग, तो उस वक्त बच्चा पैदा होता था, ख्वाजा सरा जब जाते थे बधाई लेने तो पता चल जाता था फलां घर में ये बच्चा पैदा हुआ, तो वो बच्चा ले लेते थे, अडॉप्ट कर लेते थे। सही कि ये हमारे जिन्स है, हमारी चीज है, ये हमें दे दो, और घर वाले भी दे देते थे। फिर एक चेंज हुआ, टाइम के साथ साथ चेंजिंग आई, तो फिर वो तो नहीं रहा। अब वो बच्चा जब खुद ही बड़ा होता है, तो जब मिसफिट फील करता है अपने आप को उस घर में, तो वो खुद ही घर से निकल आता है बाहर और हम लोग में आके शामिल हो जाता है, क्योंकि वो उस कम्युनिटी के अंदर वो एडजस्ट नहीं कर पाता है अपने आप को, अपनी उसमें नहीं एडजस्ट कर पाता। वो आके इधर आके तो उसको रिलैक्स होता है कि मैं इधर अपनों में आ गया हूँ, असल मेरी जगह तो ये थी, तो वो खुद ही आ जाता है। सही सही। अच्छा, ये बताइएगा कि पुराने वक्तों में ख्वाजा सरा जो है वो रानियों के लिए जो है खिदमत के लिए भी इस्तेमाल की जाते थे, अब वो वक्त चेंज हो गया है, क्या महसूस होता है? देखिए ना, उस दौर में जो मुगलिया दौर था, तो अंदर जो रानियां, महारानियां, शहजादियां होती थी, तो अंदर मर्द की रसाई नहीं थी। बिल्कुल। तो इसलिए इनको जो है ना इस काम के लिए हायर किया जाता था कि आप लोग अंदर जा सकते हैं, ये बेज़र्व हैं ये लोग, ताकि वो पर्दे का भी एहतराम रहे, पर्दे का भी एहतराम रहे, और ऐसी कोई उनसे, जैसे मैंने पहले बातें कर चुकी हैं, जैसे उनकी पार्लियामेंट में देख के जरा, तो ये भी खतरा होता है ना, तो वो जो अंदर जाते थे उनको देखभाल के अंदर भेजा जाता था। क्या रीजन है? मुकद्दस मकामात पर भी जो है वो ड्यूटी दे रहे होते हैं। हाँ, सुना है कि उधर सऊदी अरब में है इस
मैंने बस देखा ही, मैं हज करके आई 2019 में, तो मैंने नहीं देखा, सुना है उधर। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, तो वो भी देखभाल की उम्र रखे होंगे ना, बिल्कुल ऐसे है, इस तरह नहीं ट्रांसजेंडर ना रखती हो। इसलिए मैं कहता पहले सही। अच्छा, शेख रशीद साहब की जानिब से, वो भी बल्कि उनका ताल्लुक पिंडी से है, हाँ जी, और उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ आता है सामने, और वो ये कहते हैं कि हसन रऊफ साहब के ऊपर जो अटैक किया गया, हाँ, उसमें ख्वाजा सराज जो है वो एक बड़ी ताकत बन के उभरे हैं। हाँ। इसमें क्या हकीकत है? देखिए, शेख रशीद साहब तो आए दिन जो है ना, उनकी तो बात ही कंप्लीट नहीं होती जब तक वो हमारा जिक्र न करें। रऊफ हसन साहब के सानिहे के अलावा भी उनकी बात कंप्लीट नहीं होती जब वो हमारे लिए उनका जिक्र न कर लें। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये वजह है। वजह मुझे पता है कि मैंने बतानी नहीं, थोड़ी सी ढके छुपे अल्फाज में, क्योंकि वो हमें ज्यादा बेहतर जानते हैं। चले जी, ढके छुपे अल्फाज में ये कह रहे हैं, तो वो ज्यादा जानते हैं, तो ज्यादा मतलब थोड़े बहुत समझे आप। तो वो हर बात में हमारा जिक्र जरूर करेंगे, ये पता है। चिल्ले ने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो भी हमारा जिक्र करते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। अच्छा, तो रऊफ हसन साहब के वो कहते हैं कि वो ख्वाजा साहब नहीं थे, क्या कहते हैं वो, उन पर जो अटैक हुआ है, हाँ, उसके हवाले से वो कौन थे जिन ख्वाजा सराओं की जानिब से अटैक किया गया था? क्योंकि वो ये कहते हैं कि उस कम्युनिटी को आप लीड कर रही हैं। अच्छा, नहीं वो ख्वाजा सरा नहीं थे। अच्छा, ये हकीकत थी। नहीं, ख्वाजा सरा नहीं थे। ख्वाजा सर का वो पेंटे पहन के तो इस तरह वो जा रहे होते हैं, और गर्मियों में वो एक देखा नहीं, वो आदमी जो है वो ख्वाजा सरा जो बना हुआ था, उसे चादर यूं ली हुई है। हमारे लोग यूं कभी भी नहीं चादर लेते, और इतनी गर्मी में उल्ट कर ली हुई है। वो पता नहीं कौन थे, रऊफ हसन साहब को पता होगा कि वो कौन है, या शेख रशीद साहब को पता होगा कौन है। अच्छा, लास्ट में एक रैपिड फायर करेंगे। आपके पास खाना आपने खिलाना है, और आपने रेस्टोरेंट में किसी एक शख्सियत को आपने इनवाइट करना, और आपके पास वो कार्ड है, वो कार्ड आप किसको देंगे? नवाज शरीफ साहब को या आसिफ अली जरदारी साहब को? दोनों को बुला लूंगी, दोनों एक ही हैं। नहीं, किसी एक पर्सनालिटी को बुला लूं। अच्छा, उनके लिए तो आलू गोश्त पकाना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब के लिए, और आसिफ ज़रदारी साहब के लिए भिंडियां बनानी पड़ेंगी। उनको भिंडियां पसंद है, आलू गोश्त पसंद है। अच्छा, कार्ड आप किसी को नहीं देंगे रेस्टोरेंट का? नहीं, नवाज शरीफ साहब को बुला। अच्छा, खाली जगह आपने पुर करनी है। इमरान खान साहब जेल में डैश को मिस करते हैं। सेंसर ना हो जाए। आप बोल दे, हमने जहां पे सेंसर करना होगा हम खुद ही कर देंगे। वो आजादी को मिस करते, आजादी को मिस करते। आजादी को मिस करते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, थैंक यू।